students, good morning to all of you and welcome to the live class of GNA class 6 मैथ्स। ठीक है, तो आइए क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग अटेंडेंस बना लें। और आज जो है हम लोग जो एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं वो एक्सरसाइज 4.3 और 4.3 जो है इसमें जो मल्टीप्लिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं बेसिकली उसके बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे पहले वन में जो है आपको कहता है फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू स्टेटमेंट। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है 785 मल्टीप्लाई 0 अगर हम करते हैं तो बेसिकली जीरो का जो प्रॉपर्टीज होता है कि अगर किसी भी नंबर को जीरो से इंटू किया जाए तो होल वैल्यू बिकम्स जीरो, सारे वैल्यू क्या हो जाते हैं, जीरो हो जाते हैं। तो डेफिनेटली जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें उसका वैल्यू जीरो ही रहेगा। वन का क्या प्रॉपर्टी होता है कि जिस नंबर को भी वन से इंटू किया जाए वही नंबर हमें पुनः प्राप्त होता है, यानी कि 4567 को अगर वन से इंटू करें तो हमें 4567 ही प्राप्त होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है 475 इंटू 129 इज इक्वल टू 129 इज इक्वल टू डैश। देखिए, इसे हम इस प्रॉपर्टी में बनाएंगे कि a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। ठीक है, देखिए इसमें कुछ प्रॉपर्टीज हैं, जैसे कि एक होता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। बेसिकली ये वही प्रॉपर्टी का यूज कर रहे हैं हम लोग, a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। उसी प्रकार से एक होता है कम्यूटेटिव लॉ और इसके बाद एक होता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c है, इसे हम इस तरह से a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c भी लिख सकते हैं। तो ये कम्यूटेटिव लॉ का रूल होता है। और तीसरा जो है बेसिकली वो है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। जैसे a मल्टीप्लाई b प्लस c है, तो इसे हम a मल्टीप्लाई b प्लस है तो प्लस a मल्टीप्लाई c, इस तरह से हम दो फॉर्म में लिखते हैं, तो इसे हम डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कहते हैं। ठीक है, तो एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज करते हुए हम सारे सवाल आज बनाने जा रहे हैं। तो देखिए कि नंबर थर्ड जो है वो बिल्कुल आसान है। 475 मल्टीप्लाई 129 इज इक्वल टू 129 मल्टीप्लाई डैश। तो आप डेफिनेटली यहाँ पर 475 कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 भी लगभग सिमिलर ही है। क्वेश्चन नंबर 5 है 10 इंटू 100। देखिए इसमें 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई डैश इज इक्वल टू 10,000। तो देखिए इसमें सबसे सिंपल तरीका है कि इक्वल के दूसरी साइड देखें तो आप 1 2 3 4 यानी कि 4 जीरो, इधर कितने जीरोज हैं 1 2 3, यानी एक जीरो और ले लेंगे उसके साथ 1 ले लेंगे तो मेरा यहाँ आंसर डन हो जाएगा। उसके बाद यहाँ जो एक क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ पर आधारित है। और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मैंने बताया था जितने भी टर्म होते हैं वो बारी बारी से सब में मल्टीप्लाई होते हैं और फिर जो सिंबल होता है वो मैं बीच में लिखता चला रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो सवाल है 27 मल्टीप्लाई 18, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए इसे क्या लिखा गया है 27 मल्टीप्लाई 9 प्लस 27 मल्टीप्लाई डैश, ठीक है, प्लस 27 मल्टीप्लाई 5। आप एक चीज को देख रहे हैं इसमें 27 27 27 है ना, इस टर्म में और इस टर्म में, तीनों ही टर्म में 27 कॉमन, तो बच गया 18। आखिर ये 9 5 ये सब कहाँ से आया? ये 18 को ही जो है स्प्लिट किया गया है, अलग अलग ग्रुपों में अलग अलग भाग में से बांटा गया है। तो आप देखिए इसे ऐसे लिख सकते हैं 27 मल्टीप्लाई 9 प्लस 5, 9 5 कितना होता है 14। अगर उसमें 4 ऐड कर दिया जाए तो आपका 18 हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को बारी बारी से 27 मल्टीप्लाई 9 प्लस 27 मल्टीप्लाई 4 प्लस 27 मल्टीप्लाई 5, तो यहाँ पर जो इसका आंसर होगा वो होगा 4। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है
12 मल्टीप्लाई 45 इज इक्वल टू 12 मल्टीप्लाई 50 माइनस 12 मल्टीप्लाई डैश। तो देखिए 12 मल्टीप्लाई 50, ये 50 कहाँ से आया? यहाँ तो दोनों ही टर्म में 12 और 12 कॉमन है, बट ये 50 कहाँ से आया? यहाँ पर क्या होना चाहिए? देखिए इस 45 के लिए ये चीज़ किया गया है, 50 में से अगर हम माइनस करते हैं 5 को तो मेरा 45 आ जाता है। दैट मीन्स 12 मल्टीप्लाई 50 माइनस 12 मल्टीप्लाई 5 करने से दोनों ही टर्म का जो वैल्यू होगा हमारा 1 होगा, सिमिलर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, मुंह बनाना बंद करें और क्वेश्चन आप लोग फटाफट इसे अगर समझ गए होंगे तो मैं इसे रेज करूंगा ताकि मैं अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाऊं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 ये मैं समझा ही देता हूँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है 78 मल्टीप्लाई 89 से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से हम बनाएंगे। तो इसे क्या लिखा गया है? 78 मल्टीप्लाई 100 माइनस 78 मल्टीप्लाई डैश प्लस 78 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 100 है, यहाँ पर 5 है, तो ये टोटल टर्म हो गए 105 और यहाँ माइनस करना है, यानी कि हमें 100 में से जो टर्म माइनस करने के बाद फिर जो टर्म बचेगा उसे 5 प्लस करने पर हमें 89 आना चाहिए, हमें इस पर फोकस करना है। तो ये तो टर्म प्लस में है, ये माइनस में और ये प्लस में। प्लस वाले को पहले वन साइड कर लेंगे, 105 को ऐड करेंगे तो 105 होगा, उसमें से हम 89 को घटा देते हैं तो यहाँ बचता है 16। दैट मीन्स कि यहाँ जो है 16 इसका वैल्यूएशन होगा, क्योंकि 100 माइनस 16 करने पर 84 आता है और 84 में फिर 5 ऐड करने पर आपका 89 आता है। दैट मीन्स इसमें 78 78 78 तीनों ही टर्म में 78 आपका कॉमन था, हमें बस 89 लाना था, तो 100 में से 16 घटाएंगे तो 84 में 5 ऐड कीजिएगा तो 89 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये भी सवाल कंप्लीट हो गया। अब देखिए इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग बना लेंगे, ताकि मैं अब क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है कहता है डिटरमाइन ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल अरेंजमेंट्स। मतलब इसे जो है हमें इस तरह से अरेंज करना है कि मेरा जो मल्टीप्लिकेशन हो, प्रोडक्ट हो, वो सबसे आसानी से कंप्लीट हो जाए। तो देखिए इसमें मैं क्वेश्चन नंबर 1 ही बता देता हूँ, ये 2 नंबर है, इसमें दिया गया है 2 मल्टीप्लाई 1497 मल्टीप्लाई 50। सबसे पहले हम इसे 2 और 50 को एक साथ लिखेंगे, उसके बाद 1497 को इधर लिखेंगे, तो 50 जो होता है 100 इंटू 1497। अब देखिए इसको 1 से करेंगे तो 1497 ही होगा और डबल जीरो है तो डबल जीरो लगा दीजिए, ये इसका। तो इस तरह से जो जीरो वाले टर्म होते हैं उसे लाना इसलिए अच्छा माना जाएगा क्योंकि इससे मल्टीप्लाई करना बहुत ही बेहद ही सरल हो जाता है, आसान हो जाता है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार से अब इसमें एक सवाल और, ठीक है, एक क्वेश्चन और मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या दिया गया है 625 मल्टीप्लाई 20 इंटू 8 मल्टीप्लाई 50। देखिए अगर 20 और 50 को इंटू किया जाए तो ज़्यादा आसान होगा, और 625 और 8 को एक जगह रखते हैं। देखिए इस दोनों का प्रोडक्ट जो है 5 2 10 और 2 0 है तो 2 0 डाल दें, 1000 हो गया। अब हमें इस दोनों का देखना है, 8 5 14 कैरी 4, 8 2 16 प्लस 4 20 कैरी 2, 8 6 48 प्लस 2 50। अब देखिए 5 और यहाँ 1 2 3 4 5 6 6 जीरो हैं तो 6 जीरो आसानी से आप।
ये इसका सॉल्यूशन। इस तरह से इसे कहते हैं फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल अरेंजमेंट। मतलब आप किस तरह से इसे प्रोडक्ट निकालते हैं, तो उसे पहले हम अरेंज करते हैं ताकि जीरो वाले टर्म आ जाए और जीरो वाले टर्म को फिर आप आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन ऑफ होल नंबर्स फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ जो है हमें डिस्ट्रीब्यूटिव मल्टीप्लिकेशन का लॉ यूज करना है। तो आइए इसमें क्वेश्चन नंबर 3 इसका पहला जो क्वेश्चन वो देख लेते हैं। देखिए दिया हुआ है 736 मल्टीप्लाई 103। देखिए इसे किस तरह से मल्टीप्लाई करते हैं। 736 को आपको ऐसे ही रखना है, 103 को आपको एक ब्रैकेट के अंदर इस तरह से लिखना है 100 प्लस 3। अब देखिए इसे पहले 100 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, फिर प्लस का सिंबल देंगे, फिर 736 इसे मल्टीप्लाई करेंगे आप 3 से। तो 736 बन जाए 736 ही होता है और दो जीरो हैं, आप दो जीरो जो है इसके साइड में यूज करेंगे और इसे 3 से इंटू करना है। 6 3 जा 18 कैरी 1, 3 3 जा 9 प्लस 1 10 कैरी 1, 7 3 जा 21 प्लस 1 22। अब इन दोनों को आपको ऐड करना है। 8 प्लस 0 8 हो गया, 0 प्लस 0 0 हो गया, 2 प्लस 6 8 हो गया, 3 प्लस 2 5 हो गया और यहाँ 7 है तो 7 आ गया, यानी 75,808 इसका आंसर है। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। 736 को ऐसे लिखना है, आपको मल्टीप्लाई लेना है। 103 को आपको दो पार्ट में विभक्त करना है, एक तो 100 और एक 3। 100 प्लस 3 करने पर 103 प्राप्त होता है। अब बारी बारी से 736 को 100 से इंटू करेंगे, फिर प्लस लेंगे, फिर 736 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से जो बचा हुआ है। उसके बाद इसका वैल्यू यहाँ लिखना है और इन दोनों वैल्यू को लास्ट में क्या करना है ऐड करना है। तो इस तरह से मेरा ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ से मल्टीप्लिकेशन प्राप्त हो गया। ठीक है, अब देखिए इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में हम क्वेश्चन नंबर 3 ये बनाएंगे और क्वेश्चन कुछ ऐसा है 2032 मल्टीप्लाई 613। अब देखिए सबसे पहले 2032 इसे वैसे ही रख देना है। ठीक है, अब 613 को हम कैसे तोड़ते हैं। देखिए 600 प्लस 10 प्लस 3, मतलब इसका हमने एक्सपेंडेड फॉर्म में लिया। ठीक है, अब बारी बारी से इंटू करेंगे तो 2032 इंटू पहले 600 करना होगा, फिर प्लस लेंगे, फिर 2032 मल्टीप्लाई 10 करना होगा, फिर प्लस लेंगे, फिर 2032 मल्टीप्लाई 3 करना होगा। अब देखिए 6 2 जा 12 कैरी 1, 3 6 जा 18 प्लस 1 19 कैरी 1, 6 0 का 0 प्लस 1 1 हो गया, 6 2 जा 12 हो गया, दो जीरो है तो दो जीरो आप प्लस 2032 को 1 से कीजिए तो 2032 और एक जीरो है तो जीरो आ गया। यहाँ देखिए 3 2 जा 6 3 3 जा 9 3 0 जा 0 and 3 2 जा 6। अब इसे हम ऐड करेंगे। देखिए यहाँ 3 2 2 के बाद कॉमा लगाइए, 3 के बाद और यहाँ पे 3 के बाद इसको ऐड कीजिए। 0 0 6 हो गया तो 6 आ गया, 9 प्लस 2 11 11 प्लस 0 11 हो गया, कैरी 1 बच गया, 0 प्लस 3 हो गया, 3 3 2 5 प्लस 1 6 हो गया, नो कैरी। इसके बाद 6 प्लस 0 प्लस 9 यानी 15 कैरी 1 हो गया, फिर 1 प्लस 2 हो गया 3 3 3 प्लस 1 हो गया 4 कैरी नहीं है। उसके बाद फाइनली यहाँ पर 2 और 1 ये आपका 6 है। ठीक है, क्योंकि कैरी तो बचा ही नहीं था। तो 12,90,200 में अगर हम 20,000 और 6,000 यानी कि 26,000 के आसपास ऐड करेंगे तो 12,45,616 क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से जो हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं वो कहलाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मतलब मल्टीप्लिकेशन का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, वितरण का नियम।
बहुत ही आसानी से आप बड़े से बड़े क्वेश्चन को भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों आज क्वेश्चन नंबर 5 तक ही मैं बताऊंगा और ये लास्ट होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अगले सेशन में यानी अगली क्लास में बताया जाएगा। तो आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग डन करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहे हैं, इसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग प्रॉपर्टी। हमें प्रॉपर्टी का यूज करके इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो जैसा कि पहला सवाल दिया गया है 493 मल्टीप्लाई 8 प्लस 493 मल्टीप्लाई 2। देखिए दोनों ही टर्म में 493 कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। तो इसे हम कॉमन ले लेते हैं, अंदर बच जाता है 8 प्लस 2। देखिए 493 मल्टीप्लाई 8 प्लस 2 का वैल्यू 10 होता है। इसे अगर इतना सिंपल कीजिए तो 493 जो आपका आंसर है। तो इस प्रकार से ये भी एक तरह का डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ही है, बस इसे हम सॉल्व करना होता है। जो कॉमन टर्म है उसे अलग करेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई दे करके जो टर्म रह गए, जैसे इसमें 8 रह गया प्लस इसमें 2 रह गया, अब इन दोनों को ऐड करके और इससे फिर फाइनली मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस दीजिएगा, घटा के जो भी टर्म आएगा उसको इंटू कर देना लास्ट में। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों आप लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 5 आप लोग बनाएंगे एक्सरसाइज 4.3। और आज के लिए इस वीडियो सेशन में इतना है।